ब्रज की सत्य घटना, भगवान की आंखों में भी आए आंसू। हमारे वृंदावन में एक वृद्ध मैया रहा करती थी, जो ब्रज में वास करती, भगवान का नियमित पूजन भजन और भोजन भी उनको खिलाया करती थी। ऐसे ही वो मैया रहते रहते धीरे धीरे समय निकलने लगा और समय निकलते निकलते 11 वर्ष हो गए और एक एक करके जब 11 वर्ष निकल गए, प्रभु का नाम ध्यान, ब्रज में वास, एक बार उन मैया से मिलने के लिए कुछ उनके गांव के लोग आए। लेकिन मैया का नियम था, प्रतिदिन भगवान की सेवा करती, पूजा करती, अर्चन करती, वंदन करती और निर्मल उनका मैया का भाव था। क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन जन सो मोहे पावा। ऐसा नहीं है कि मुझे कौन पा सकता, कौन नहीं पा सकता है। जिसका भी मन निर्मल हो जाए, केवल वो ही साहब भगवान को पा सकता है। भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो वो मैया भगवान का पूजन करती, वंदन करती। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनको 11 वर्ष व्यतीत हो गए। और जो मैंने आपको बताया कि एक दिन उनके गांव के कुछ लोग उनसे मिलने को आए। सोचा उन लोगों ने कि चलो वृंदावन में आए हैं, दर्शन करते हैं। बिहारी जी के दर्शन किए, वृंदावन में गोवर्धन जी महाराज का परिक्रमा किया है और बरसाने इत्यादि दर्शन करके उनको ख्याल आया है कि चलो हमारे गांव की मैया रहती है, उनसे भी मिल लेते। तो वो लोग जैसे ही आए और मैया को बुलाया, आवाज़ दी, आवाज़ दे के जैसे ही बैठाला है, वार्तालाप होने लगा। क्योंकि जब भी कोई किसी के गांव का आता है तो मन में प्रसन्नता होती है और वार्तालाप हुआ। कुछ समय व्यतीत हो गया। 2-4 घंटे बाद मैया से कुशलता इत्यादि पूछने के बाद मैया ने कहा कि बेटा, अब हमारा कोई है नहीं है, अब हम अकेले यहीं वृंदावन में रहते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते, सेवा करते, भजन करते। मिलने वाले जो थे वो तो चले गए मिलके। क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं होता है। दुख में केवल हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा परमात्मा ही हमारे साथ खड़ा होता है। जो हमने किया है वो हमको मिलेगा, जो हमने धर्म किया है वो हमको मिलेगा। वही हमें धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आफत काल परखिए चारी। ये विपत्ति के समय, कष्ट के समय इनकी परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। तो महाराज जैसे ही वो लोग मिलने वाले मिले, मिलके तो वो चले गए। लेकिन मैया ने कहा अब हमारा कोई नहीं है। और शाम को जैसे ही उसने ब्यारू बनाई, ब्यारू बना के ठाकुर जी को भोग लगाया। लेकिन वो इतनी निर्मल मन वाली मैया थी, ये सत्य घटना है ब्रज की, कि ठाकुर जी स्वयं उसके साथ गंगा जल लेने जाते, जमुना जल लेके आके और प्रसादी बनती, प्रसादी पाते ठाकुर जी साथ में ही बैठ के। लेकिन उस दिन उसने जब ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी ना आए,
तो वो बोली ऐसा क्या हो गया आपसे कि आप नहीं आ रहे हो? सुबह से आज मिलने वाले आए तो भी नहीं आए आप, और आज शाम को मैंने आपको ब्यारू लगाई, आप फिर भी नहीं आए, जमुना जल लेने को भी नहीं गए साथ में। वो बोली अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भोजन नहीं करूँगी। शाम से लेके सुबह होने को आ गई, और जब सुबह धीरे धीरे होने को आई, अर्धरात्रि निकल गई, भोर होने को आई, भोजन नहीं किया उस मैया ने, केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और साहब ये कहना भी है कि उस प्रीतम से प्रीत हमारी जब ही हो सकती है, क्योंकि बाबा कबीर ने कहा कि कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से प्रीत, बिन रोए नहीं होएगी, उस प्रीतम से प्रीत। जब तक जिंदगी में हम उसके लिए रोएंगे नहीं, संसार के लोगों को तो बहुत रोते हैं, संसार के लोगों को मनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए हम कितना रोते हैं, कितना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जब तक परमात्मा के लिए नहीं रोते हैं, उनको भी तड़पना चाहिए कि प्रभु कैसे मिलेगा, उनका वियोग हमसे सहन नहीं होता है। तो उस जब मैया बुलाया और जब ठाकुर जी नहीं आए, भोर होने को आ गई, वो बोले अगर ठाकुर जी आप नहीं आएंगे तो मैं भोजन का परित्याग कर दूँगी। अश्रुपात होते होते जब भाव से पुकारा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बेशक सुनता है प्रभु वो दुआ, बेशक सुनता है प्रभु वो दुआ जो दिल से होती है। मुश्किल तो यह है वह दुआ भी बड़ी मुश्किल से होती है। जो हम पुकार लगाते हैं वो बेशक जरूर सुनता है, वो ईश्वर, वो परमात्मा अवश्य सुनता है। जो दिल से पुकार होती है, हमारे हृदय से होती है, क्योंकि भगवान हृदय में ही बसा है। सबके ओर अंतर बसे जाने भाव को भाव, लेकिन बेशक सुनता है प्रभु वो दुआ जो दिल से होती है। मुश्किल यह है कि वह दुआ बड़ी मुश्किल से होती है। तो महाराज जब उस मैया ने पुकार लगाई है, भगवान को बुलाया है, रो रो के अश्रुपात करते हुए दिल से पुकारा, तो जब आए ठाकुर जी तो ठाकुर जी की आंखों में भी साहब आंसू आ गए। वो मैया बोली कि प्रभु मैंने आपको पुकारा है, मैं रो रही हूँ कि आप नहीं है इसलिए, लेकिन आप किस लिए रो रहे हैं? आपको किसका दुख है? मुझे तो आप नहीं है इसलिए दुख है, आपको किसका दुख है? आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं सरकार? भगवान रोते हुए आंखों में आंसू लेके भगवान बोले, मैया मैंने जिस जीव को बनाया है, जब जो जीव इस संसार में भूलकर और संसार के लोगों को अपना बना लेता है और हमसे ही कहता है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, तो मुझे भी दुख होता है। कह रहे जीव जिसको मैंने बनाया, तो एक बार मुझे हृदय से पुकार के तो देख, मैं तेरे कार्य करने को, मुझे तेरे साथ रहने को मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ। देखिए द्रौपदी ने जब पुकारा है साहब, तो भगवान कैसे चले आए। बसन रूप भय श्याम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। गज ने पुकारा है तो भगवान गज की टेर सुन के चले आए। अरे भगवान को जो पुकारता है भगवान चले आते हैं, लेकिन साहब हम पुकारते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा कि मैया जब तुझसे 4 लोग मिलने को आए तो तूने क्या कहा कि हमारा कोई नहीं है। जीवन में मित्रों याद रखो, हमसे कोई कुछ भी कहे, कौन है तुम्हारे साथ, कहाँ जा रहे हो और कौन है, तो हमें यही कहना है हमारे साथ हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो हमें किस बात की चिंता।
चरण में रख दिया यह माथ, तो अब किस बात की चिंता। तो महाराज ये ध्यान रखना, जब भगवान ने कहा है कि मैया मैं तेरे साथ रहता था, लेकिन तूने ये नहीं कहा कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ रहते, मेरे कन्हैया मेरे साथ रहे, तो मैया इसलिए मुझको बहुत बुरा लगो तो मैं नहीं आया। लेकिन याद रखो कि साहब हमें यही रखना है, हमारे साथ सदैव हमारा परमात्मा रहता है, सदैव वो हमारे लिए देखता है, हमारी बातों को सुनता है, लेकिन कहता नहीं है। इसलिए हमें याद रखना है, अच्छा बुरा कर्म करने के पहले ये सोचना है कि प्रभु मेरे साथ है, साथ रहता है। और अब आज से हमको ये नहीं कहना है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, और उनको याद करते हुए हमें हर पल हर क्षण हमें अपने साथ रखना है। हमारे साथ हमारा प्रभु है, हमारा रक्षक वही है, हमारा दयालु कृपा निधान, हमारा बांके बिहारी हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता है। दोस्तों, चिंता को छोड़ के चिंतन करो, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन चिंता चिता में बदल जाती है। चिंतन हमको करना चाहिए, चिंतन से चिंताएं नष्ट होती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।